हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, देन इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे जाके 8.4 पे क्वेश्चन हम सारे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बनता है, देखो रेशियो का जो बेसिक मीनिंग होता है, रेशियो का जो बेसिक मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यही रेशियो का बेसिक मीनिंग होता है। रेशियो मतलब एक्चुअल में डिवाइड। ठीक है, अब हमें रेशियो बनाना है, किसका रेशियो बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का रेशियो बनाना है। ठीक है, उनको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। तो उनको रेशियो में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंपल सी एक चीज़ आनी चाहिए, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल को देखना हमें आना चाहिए अच्छे तरीके से, कि उसके अंदर क्या क्या उसकी हिडन प्रॉपर्टीज़ है, कैसे वो वर्क करता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम कैसे उसमें अप्लाई होगी, ये सब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले। ठीक है, इसी का ही स्टार्टिंग पार्ट मान सकते हैं। तो मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? जब हम कोई ऐसा ट्रायंगल बना दें जिसमें वन एंड ओनली वन एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ए, बी और सी। तो आप कहोगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी। क्या कहोगे आप इसको, राइट एंगल्ड एट बी। बी पे आपका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब हमें ये समझना है कि 90 डिग्री अगर बी पे बनता है, ये एरो, ये सिंबल, ये 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर सा हम बना देते हैं, ये 90 डिग्री का सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक। इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी ना स्टूडेंट्स, वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड है ना, सबसे लंबी साइड यही होगी, और इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, हाइपोटीनियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइपोटीनियस। आई होप क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको हाइपोटीनियस बोला जाता है, तो देखो यहाँ से जो BC बनेगा ये बेस बनेगा। BC क्या बनेगा, इस ट्राइंगल का बेस। क्योंकि जब भी हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसमें हम बेस क्या लेते हैं, यही जो दिख रहा है, जो ब्लू कलर से है, बेस वही लेते हैं। और इसके अंदर अगर हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी AB। इसको अलग कलर से शो कर देते हैं, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AB। तो AB क्या है, इसकी हाइट। हाइट मतलब हाइपो नहीं, ये है हाइपो। तो HYPO हाइपो तो 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बोलो या एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो, लेकिन हाइट का H यहाँ पे मत सोचो आप। ठीक है, यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर। क्लियर, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको कि B4 क्या है स्टूडेंट्स, बेस है। B4 क्या है, बेस। ठीक, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटीनियस है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने क्या कहा कि यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है मतलब हाइपो। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल, हाइपो। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका अगर आप स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलने वाला है, जो दो छोटी साइड्स है, जो दो छोटी साइड्स है उनके स्क्वायर का सम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपो का जो स्क्वायर होगा या हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सा, जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा
कि ए, बी और सी यहाँ पे अगर हाइपो लिखा जाएगा तो वो होगा स्टूडेंट्स ए सी। हाइपो क्या होगा? ए सी। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? ए बी। परपेंडिकुलर होगा यहाँ से ए बी। और आपका बेस क्या होगा? बेस होगा यहाँ से बी सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो हम हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ये हमने अभी तक बात की है पाइथागोरस की, लेकिन अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो सबके लगभग सुने हुए हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हम देख लेते हैं कितने फंक्शन हैं। साइन, कोस एंड टेन। कितने हैं? साइन, कोस एंड टेन। अब देखो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा? रेसिप्रोकल। मैं आपको 3 से 6 बता दूंगा, 6 से वापस 3 कर दूंगा। बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं, जैसा हमें क्वेश्चन कर देना है, अटेम्प्ट करके कर देना है। ठीक है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन साइन होगा। और 1 अपॉन साइन को ही क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कोसेक। क्या बोला जाएगा? कोसेक। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हो गए? यहाँ से रेसिप्रोकल हो गए। अगर देखो रेसिप्रोकल हो गए तो अगर आपसे कोई बोले कि साइन को आप कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे कि साइन को अगर आप कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अभी अभी क्या बताया कि जो साइन और कोसेक है एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल के इक्वल। इसका मतलब इस कोसेक को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन साइन। क्या लिखा जा सकता है? ऊपर से 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कितने आ जाएगी आंसर? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हैं साइन, कोस, टेन। जिसमें साइन की बात करें तो साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर इंटू कर देंगे, किस किस का? साइन कोसेक का अगर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे बात समझ में आ जानी चाहिए, बड़ा इजी है ये। कॉस से अगर कॉस का हम क्या करें? रेसिप्रोकल करें। कोस का हम क्या करें? रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ से? 1 अपॉन कोस। क्या आएगा? 1 अपॉन कोस। और 1 अपॉन कोस को हम क्या बोलेंगे? सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक। क्लियर? तो 1 अपॉन कोस को अगर सेक बोलेंगे तो वापस मैं वही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम कोस और सेक को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस और सेक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला है यहाँ से? देखो कोस को क्या कर देंगे? 1 अपॉन सेक लिख दो, मल्टीप्लाई सेक, तो सेक से सेक कैंसिल हो गया। कितना आ गया? वापस यहाँ पे 1 आ गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से मैं ये फॉर्मूलाज ही बता रहा हूँ, आप ये समझो कि फॉर्मूलाज ही हैं। फॉर्मूलाज इनको बोल दिया जाता है क्वेश्चंस के बीच में कि आप ये फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे स्टूडेंट्स तो 1 तो इंटू होना ही है। ऐसे ही कोस थीटा सेक थीटा 1 होना ही है। चलो हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो जैसे ही हम टेन का रेसिप्रोकल करने जाते हैं तो ये तो सबको पता चल ही गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन टेन। क्लियर? तो 1 अपॉन टेन को बोला क्या जाता है? कोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोट। देखो अगर चाहो तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये है कोट, ठीक है, ये है सेक, ठीक है, और ये था हमारा कोसेक। ठीक है, कई बार कोस, कोसेक, साइन, कोस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे थोड़ा कोडिंग कर सकते हैं इसके हिंदी में। तो 1 अपॉन टेन कोट होगा। तो वही सिंपल सी बात वापस से पूछी जाएगी क्या कि अगर आप टेन को कोट से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप टेन को कोट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आने वाला है? यहाँ से 1 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोट, यहाँ से कोट, कोट से कोट कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो हमने जो सीखा है
उसको अगर हम यहाँ से लिख लें, लिस्टिंग कर लें इसकी थोड़ी सी, तो देखो सही रहेगा। क्या सीखा है अभी हमने? ये देखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या है? 1। अब ये थीटा क्या है? यहाँ से देखो थीटा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या हम ऐसा कह लें कि एक वेरिएबल है। किसका? वेरिएबल ऑफ एंगल। क्या है ये? वैल्यू ऑफ एंगल। कोई भी हम मान सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं? जैसे हम एज वगैरह मानते हैं, मनी मानते हैं, एक्स मानते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट, या बहुत सारी चीज़ें हम एक्स वाई जेड कुछ भी टी टाइम में टी करते हैं, पी क्यू आर एस करते हैं। वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, थीटा को यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। किसका? एंगल का। ठीक है, थीटा है एंगल का वेरिएबल। तो थीटा की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45, 90, 0, है ना। तो वो वैल्यू हम डालेंगे बाद में, वो हमारा 8.2 से रिलेटेड है उसका डायरेक्टली। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कितना हुआ? 1। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हुआ? 1। तो ऐसे ही हमने अभी अभी क्या देखा है कि जो कोस थीटा है और जो सेक थीटा है वो भी क्या है? 1 है। ये भी हमने देखा है, तो थोड़ा इसको भी हाईलाइट करना बनता है। ठीक है, साथ में हमने किसका एक पेयर देखा? टेन थीटा और कोट थीटा का पेयर देखा। टेन थीटा और कोट थीटा का पेयर देखा। तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या आ जाएंगे यहाँ से? 1। ठीक है, ये हमने शुरुआत कर दी। किन को पहचानने की शुरुआत है? ये साइन कोस्टैन और उनके रेसिप्रोकल्स को पहचानने की शुरुआत है। लेकिन बात तो चल रही है रेशो पे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। तो अब देखो समझते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको वापस से एक बार बना के वापस उसको क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ। ये हमने बनाया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वही मैंने नेमिंग कर दी इसकी ए बी एंड सी। अब देखो ये है हाइपो, ये है बेस एंड ये है परपेंडिकुलर। लेकिन ये सब किसकी बिहाफ में है, किसके किससे रिलेटेड है? ये है रिलेटेड इस एंगल से, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमने क्या मान लिया? क्या है? थीटा। क्या है स्टूडेंट्स? थीटा। देखो आपको इतना आइडिया जरूर होगा कि अगर मैं इसको थीटा 1 ले लूँ फिलहाल के लिए और इसको थीटा 2 ले लूँ, तो मेरे को ये वैल्यू तो पता है ना, ये तो क्या है? 90 है। देखो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, कि थीटा 1 ले लिया मैंने, मान लिया थीटा 2 मान लिया, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90। क्लियर? तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा? 90। ये बात देखो आप समझ सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम मिला के कितना होने वाला है? तीनों एंगल्स का सम मिला के कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। ठीक है, तो एक एंगल अगर 190 का हो गया, एक एंगल अगर 90 का हो गया, ये वाला 90 का हो गया, इसका मतलब ये जो थीटा 1 और थीटा 2 बच रहे हैं, ये दोनों का सम मिला के कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक 90 हो चुका है, तीनों का मिला के 180 होना था, एक 90 हो गया, तो दो जो बचे उनका सम कितना होगा? 90 होगा। तो ये बात प्रूव भी की जा सकती है। इसका मतलब ये किया जा सकता है कि एक एंगल अगर मैं थीटा ले लूँ, देखो दोबारा बनाता हूँ, एक एंगल अगर मैं यहाँ से थीटा ले लूँ, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये वाला एंगल क्या लेना होगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस थीटा। बिकॉज यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है? 90 है। इस वजह से अगर मैंने एक को थीटा ले लिया तो दूसरे को मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि रेशियो कैसे बनाए जाते हैं, साइन को क्या लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा। तो थीटा अगर ये है तो यहाँ पे इसको पता है आपको क्या बोला जाता है? इसको बेस तो बोला ही जाता है। देखो ये जो ए बी सी हमने बनाया है, ये जो बी सी है इसको बेस तो बोला ही जाता है। बेस के साथ साथ इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा।
एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों एक्चुअल में? बगल वाला। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मीनिंग है? बगल वाला। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा के जस्ट बगल वाली साइड को बोला गया है क्या? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे कुछ ए बी का भी रोल है, तो ए बी को क्या बोल देंगे हम? ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या बोल देंगे यहाँ से ए बी को? ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये एंगल थीटा के ओपोजिट वाली साइड है और ये एंगल थीटा के बगल वाली साइड है। ठीक है, सोचो अगर थीटा बच्चों ए पे बना देते, सोचो अगर हम थीटा कहाँ बना देते? सी पे नहीं बना के किस पे बना देते? हमारी मर्जी है, इस पे बना देते। ठीक है, ए पे बन जाता थीटा, तो ए पे बन जाता तो फिर देखो वैल्यू चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती? एडजेसेंट कौन बन जाती इस बार? ए पे आने की वजह से एडजेसेंट बन जाती आपकी ए बी। ये क्या हो जाती? एडजेसेंट मतलब बगल वाली, थीटा के बगल वाली, तो ये एडजेसेंट बन जाती है ना। और ये ए के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाती? ए के अकॉर्डिंग ये बन जाती है आपकी ओपोजिट। ए के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है? ओपोजिट। वहां पे उल्टा था, सी के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट बन रही थी, रेड वाली ओपोजिट बन रही थी। ध्यान दो, रेड वाली ओपोजिट बन रही थी फर्स्ट डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में क्या हुआ? यहां से थीटा बदला तो एडजेसेंट भी बदल गई और ओपोजिट भी बदल गई। वैल्यू नहीं बदली है, नाम बदल गया, वैल्यू वही है। समझाता हूँ, तो थोड़ा सा बेसिक ज़रूरी है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का कैसे क्या हम हाइपो वगैरह कैलकुलेट करते हैं। कुछ इजी बताता हूँ। देखो सबसे पहले ए बी सी, यहाँ पे अगर दे दिया आपको 3, यहाँ पे दे दिया आपको अगर 4, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो हाइपो कौन है? ए सी, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कौन है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। क्लियर? तो ए सी का स्क्वायर हाइपो है, तो हाइपो तो पता नहीं हमें, तो कैलकुलेट करना है, तो ए सी ठीक है, ए सी रहने दो। क्लियर? ए बी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कर दो। बी सी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से ए सी का स्क्वायर चलता आ रहा है, ए सी का स्क्वायर चलता आ रहा है यहाँ से। तो जैसे ही स्क्वायर हट जाता है स्टूडेंट्स, क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। पूरे नंबर पे क्या लग जाता है? रूट। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर 3 और बेस जो 4 था, उसकी वजह से हाइपो क्या कैलकुलेट हो चुका है हमारे यहाँ पे? 5 कैलकुलेट हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो जो बिल्कुल बेसिक है, वो हमें ट्रिपलेट्स लर्न कर लेने हैं। फिर वो हमें ट्रिपलेट्स लर्न कर लेने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इस बार क्या किया गया है? हाइपो दिया गया है, ठीक है, बेस भी दिया गया है, लेकिन आपसे परपेंडिकुलर यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, ट्रायंगल का नाम कुछ और दे देते हैं इस बार दे देते हैं डी ई एफ 90 मैंने बना दिया है। तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से हाइपो क्या होने वाला है? डी एफ का स्क्वायर। देखो डी एफ क्या होगा? हाइपो होगा, इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। क्लियर? तो डी एफ यहाँ से क्या होगा? 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई पता नहीं, डी ई स्क्वायर। क्लियर? प्लस ई एफ स्क्वायर। तो ई एफ कितना है? 8 स्क्वायर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये यहाँ से डी ई स्क्वायर प्लस 64, यहाँ से 64 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 36 डी ई स्क्वायर। तो डी ई हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल मेथड से 6। बहुत इजी है ये। पाइथागोरस थ्योरम पे मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डाल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, या फिर आप जब नोट्स बनाते हो वीडियो देखते वक्त तब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
25 गिवन है, 7 गिवन है, समझ लें आप लोग। ये परपेंडिकुलर है, आपसे बेस पूछ लिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, नाम दे देते हैं ABC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ये कैलकुलेट करें। चलो ये तो मैं करवा देता हूँ, एक लास्ट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आने वाले 10 मिनट्स के अंदर कि फटाफट से कैसे हम साइन थीटा और कोस थीटा का रेशो बना लें। बस इन्हीं को ही घुमाना है। घुमाने का मतलब समझा देता हूँ। देखो क्या घुमाना है हमें, कभी 25 ऊपर आ जाएगा, कभी 7, कभी 7/25, कभी ये जो आएगा वो आएगा। कैसे, देखो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको घुमाना सिखाता हूँ। देखो तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो वही सिंपल AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², है ना। AB² प्लस BC², तो AC² कितना है 25² भैया, ठीक। तो AB² कितना है 7² प्लस BC², BC तो कैलकुलेट करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये कितना होता है 49, और ये हो गया यहाँ से BC²। तो 49 क्या होगा, 625 से 49 को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 576 आ जाएगा। BC² कितना आ जाएगा 576, तो BC आ जाएगा √576। इट मीन्स 24, क्या आ जाएगा BC यहाँ से 24। तो अब देखो, अब यहाँ से ये 24 आ चुका है। तो अब हमें ये समझना है कि इस ट्राइंगल के अंदर आपको वो क्या क्या पूछ सकता है। इस ट्राइंगल में वो आपको क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है वही जो मैंने आपको लिखवाए। क्या लिखवाए मैंने आपको, साइन कोस टैन। क्या लिखवाए हैं स्टूडेंट्स, साइन कोस टैन। फिर क्या लिखवाया है, साइन कोस टैन के बाद में आपको इनके रेसिप्रोकल्स मैंने आपको लिखवाए हैं। रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, कोसेक, सेक और कोट। कोसेक, सेक एंड कोट, क्लियर। अब जो साइन होता है वो क्या होता है, ये हमें यहाँ से समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ये A है, B है, C, ये ले लिया 3, ये हो गया 4, ये पता ही आपको 5 होता है। तो यहाँ जैसे जो साइन होता है ना स्टूडेंट, साइन थीटा जो होगा, देखो मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, C पे जो थीटा बन रहा है साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा A पे बनाता तो साइन थीटा कुछ और होता, अलग बात है, ठीक है। ये यहाँ से होता है स्टूडेंट्स ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसको क्या बोला जाता है, रेशियो में क्या बोला जाता है, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। रेशियो में मैंने बताया था आपको, रेशियो में क्या होता है, पहले कुछ न्यूमरेटर होता है, कुछ डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ से, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। जो ओपोजिट साइड की वैल्यू है थीटा के वो ऊपर डालो, नीचे क्या डालो, हाइपोटेन्यूस। नीचे क्या डालो, हाइपोटेन्यूस, सिंपल। तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओपोजिट साइड क्या है थीटा के, थीटा के ओपोजिट साइड क्या है, ध्यान से देखो, थीटा के ओपोजिट साइड कौन सी है 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 5। ये रहा आपका साइन थीटा, क्लियर। अब देखो आप हाथों हाथ यहाँ से अगर चाहो तो कोसेक थीटा निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कोसेक थीटा। देखो वही बात को लेके आया हूँ मैं। क्या है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या हो जाएगा, 3/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 5/3। तो यहाँ से जो कोसेक थीटा है वो कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा 5/3, क्लियर। ऐसे अगर साइन थीटा निकला है, साइन थीटा में क्या आया, ऊपर ओपोजिट साइड आई, तो एडजेसेंट साइड बच गई, तो वो किस में आ जाएगी, कोस थीटा में। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। तो कोस थीटा क्या होगा यहाँ से, कोस थीटा होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। क्या होगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या होगी यहाँ से 4 होगी, सिंपल सी बात है। एडजेसेंट मतलब बगल वाली, याद करो। देखो मैं इनको वापस वही कलर देता हूँ, जब मैंने वो कलर दिए थे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एडजेसेंट किसको बताया था जब थीटा यहाँ होता है, और रेड वाली को क्या बताया था, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया, एडजेसेंट साइड 4, हाइपो कितना है 5 है, तो हाइपो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ गया 4/5। ऐसे ही मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, अब मैं सेक थीटा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेक थीटा कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसका क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल। क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा आ जाएगा यहाँ से
5/4। तो ये यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सेक थीटा कैलकुलेट कर लिया, साथ साथ क्या कैलकुलेट कर लिया, कोस थीटा। क्या क्या हो चुका है, साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया। ठीक है, बचा क्या, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल भैया कौन है, कोट थीटा। तो बच रहा क्या है, टेन और कोट। देखो जो टेन थीटा होता है वो बोलता है कि मेरे को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पहले कैलकुलेट करें ना उनका रेशियो बना दो। न्यूमरेटर में आप साइन को ले लो, डिनोमिनेटर में आप कोस को ले लो। तो साइन को लेंगे तो साइन क्या था, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, देखो ध्यान से देखो, अपॉन हाइपो, अपॉन क्या था, ये कोस क्या था, एडजेसेंट साइड, अभी तो लिखा आप लोगों ने, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। तो ये हाइपो से हाइपो क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाइपो से हाइपो क्या हो गया, कैंसिल हो गया हाइपो से हाइपो। तो बचा क्या, ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या बचा, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा की ओपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो हमें मिल चुका है। तो वो क्या होगा, ओपोजिट साइड अभी अभी देखा हमने क्या थी 3 और एडजेसेंट साइड क्या थी 4। तो 3/4 क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन थीटा होगा 3/4। तो हम समझ सकते हैं कोट थीटा क्या होगा, 4/3। ऐसे हम कैलकुलेट करके शुरुआत कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने की, ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री ले सकते हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बनेगा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे, वो मैं सारे आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।